अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, गवर्नमेंट जॉब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ अगर जो न्यू व्यूवर्स और एस्पेरेंट्स हैं तो मैं उनको ये कहता चलूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले AN एक्ट 1997 का कल लेक्चर डिलीवर किया। आज हम सेकंड CNS एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 MCQs लेके आए हैं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि ANF के जो कि पेपर 15, 16 और 17 अगस्त को होने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये 99% हेल्प आउट करेंगे। इसके बारे में आप जानते हैं कि ANF ने 20% जो कि सिलेबस जॉब रिलेटेड रखा है, जिसमें ANF एक्ट और CNS एक्ट मेंशन उन्होंने किए हैं। तो 20 मार्क्स एक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जो कि एक पेपर पैटर्न का एक हिस्सा है। तो व्यूवर्स, हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपने MCQs की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला MCQs है वो है यहाँ पे सेक्शन 12 के बारे में ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील विद। तो यहाँ पे जो सेक्शन 12 है, इसमें उसने CNS एक्ट में पूछा है कि वो किसको डील करता है। तो इसके बारे में प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ द एसेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंसेस। अब यहाँ पे इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर नंबर A है हमारे पास। प्रोहिबिशन का यहाँ पे जो ममनू है एक्विजिशन, जो आपने प्रॉपर्टी वगैरह जो नारकोटिक से ख़रीदी है, तो वो उसको क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, ठीक है। पोजेशन जितनी भी उसकी मलकियत वगैरह होती है, ठीक है, तो वो उसको ड्राइव या कंसीडर किया जाता है कि ये नारकोटिक्स के हवाले से आपने बनाई है, इसको सेल आउट करके। तो जो हमारे पास 12 सेक्शन आएगा वो इस चीज़ को डील करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यहाँ पे however contravenes the provision of the section 10 of the control of narcotic substance act 1997 shall be punished with the imprisonment which may be extended to। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा B आएगा 25 ईयर, नॉट लेस देन 10 ईयर। अब यहाँ पे अगर 9C के बारे में देखते हैं, इसमें उसने कहा है कि जो 9C जैसे कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि पूरी ज़िंदगी के लिए वो कैद किया जा सकता है। एक तो ये होती है। सेकंड 25 ईयर इसकी होती है पनिशमेंट 9C पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसकी बात कर लेते हैं। whoever commit यहाँ पे offense under the section 9C of कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 शैल बी पनिश विद। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर D आएगा, एनी सेंटेंस फ्रॉम द अबव। यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। अगर 9C का ये केस है, अगर 10 kg से अबव हो जाती है यहाँ पे कोकीन, हेरोइन और ये ड्रग्स अगर, तो इसमें डेथ भी हो सकती है। डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू अ 14 ईयर एंड फाइन विच में बी अप, या 1 मिलियन उसको फाइन वगैरह भी हो सकता है। तो ये जितने भी ऊपर यहाँ पे चीज़ें बताई गई है, सब कुछ हो सकता है, एनी सेंटेंस फ्रॉम द अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आता है, सेक्शन 9 क्लास B प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में भी एक्सटेंड ईयर। तो वो कितने सालों के लिए आगे एक्सटेंड हो सकती है? तो यहाँ पे 7 ईयर के लिए। 9C जो क्लास है, सेक्शन है, वो इसमें इस चीज़ को डिस्क्लोज करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आता है। यहाँ पे whoever keep in possession narcotic substance physiotherapeutic substance or controlled substance of the quantity of 10 gram or less shall be dealt by। तो अब यहाँ पे 10 ग्राम या उससे लेस अगर होता है तो उसके बारे में क्या लगेगा? तो उसमें 9A लगता है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी वो लेक्चर डिलीवर कर दिया था, जिसमें मैंने 9A, 9B और 9C को बड़ी क्लियरली वाइज आपको वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। आगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पे whoever contravenes प्रोवाइड सेक्शन 6, 7 और 8 shall be punishable with punishment as provided in section। तो कौन सा सेक्शन है? तो हमारे पास सेक्शन ऑल 9A, 9B, 9C ऑल ऑफ अबव है, ठीक है। जो हमारे पास सेक्शन 6, 7, 8 हैं, ये पनिशमेंट के हवाले से हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे CNS एक्ट में आएगा कि जो सेक्शन 6, 7 और 8 है, ये सिर्फ किस चीज़ को वाज़ा करते हैं? ये पनिशमेंट के हवाले से वाज़ा है, ये सज़ा और जज़ा के हवाले से वाज़ा है। और इसमें आप जानते हैं 9A, 9B और 9C है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आता है, whoever use violence of arms from committing or attempt to commit an offence for facilitating or
ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स ही कमिटेड ऑफेंस अंडर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो कहता है कि यहाँ पे हु एवर यूज़ द वायलेंस, जो वायलेंस की खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है, कमिटिंग करता है या अटेम्प्ट करता है या ऑफेंस करता है या फैसिलिटेट करता है। ट्रैफिक होता है यहाँ पे स्मगल करना एक जगह से दूसरी जगह, ये कोई भी रास्ता हो सकता है, बाय ट्रैफिक बाय एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी सज़ा क्या है या इसके बारे में कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन यहाँ पे 8 होगा ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, सेक्शन 7 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 प्रोहिबिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स फ्राम। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू फॉरेन, वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान या ऑल ऑफ बब। तो अब जो सेक्शन 7 है वो इस चीज़ को CNS एक्ट को इसको ममानत करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, ठीक है। क्या आप या तो पाकिस्तान में भी इसकी यहाँ पे ना तो पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं ना बाहर से पाकिस्तान ला सकते हैं, या वन पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी आप इसको किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो सेक्शन 10 है CNS एक्ट का 1997 का, वो इस चीज़ को वाज़ह करता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने रिमाइंड आउट करना है यहाँ पे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सेक्शन 6 है जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 का, वो किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है यहाँ पे, वो यहाँ पे करता है यहाँ पे पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग, ठीक है, इसकी मलकियत वगैरह को जो सेक्शन 6 है वो इस चीज़ को वाज़ह करता है। हमारे पास 10 है क्वेश्चन नंबर, सेक्शन 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर कंटरवेंशन ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये है सेक्शन 4 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, जो कि सेक्शन 5 है हमारे पास जो CNS एक्ट है, ये पनिशमेंट को यहाँ पे कंटरवेंशन करता है, ठीक है, और इसके लिए सेक्शन 4 है। आगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, सेक्शन 64 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील विद किसको करता है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी लाजमी ये रिक्विजिट करता है रिकवर फॉरेन फाइन, जितने भी फॉरेन फाइन वगैरह होते हैं इस चीज़ की रिकवरी करता है, यह रिक्विजिट करता है। आगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, सेक्शन 59। तो 59 यहाँ पे जो सेक्शन है एविडेंस एंड गैदरिंग ऑर्डर और सर्च वारंट वगैरह के बारे में। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे सेक्शन डैश, कौन सा सेक्शन है जो कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट डील विद म्यूचुअल लीगल या असिस्टेंसी बाय पाकिस्तान टू फॉरेन स्टेट करता है, तो वो 57 है। इसको भी आपने रिमाइंड आउट करना है। CNS एक्ट के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे इसके 78 सेक्शन है, ठीक है, और हर सेक्शन लहदा यहाँ पे वो पूछ सकता है, किसी के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्दर हम ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेक्शन 54 है ये करता है नारकोटिक्स फंड और कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज़, जितने भी इसकी यहाँ पे इस्तेमाल वगैरह होते हैं, तो 54 सेक्शन इसको डील करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर के बारे में उसने पूछ लिया। यहाँ पे चैप्टर जो आपके पास 7 है ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1997 डील विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। आगे यहाँ पे 52 जो सेक्शन है ये किस चीज़ को यहाँ पे डील करता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहाँ पे करता है, जो CNS एक्ट है बाउंड करती है, बियर करती है, एक्सपेंस एंड एडिक्ट ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, ये 52 सेक्शन उस चीज़ को वाज़ह करता है। 52 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट, जितने भी नशे के आदि हैं उस चीज़ को रजिस्टर वगैरह किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड टू बी नारकोटिक टू बी अक्यूज पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 और अंडर एनी लॉ ऑफ नारकोटिक्स वर एज ऑफेंस इज पनिशेबल विद। तो यहाँ पे डेथ के हवाले से आता है, जो बेल है शैल नॉट बी ग्रांटेड है, बेल उसकी नहीं, जिसको यहाँ पे पनिशमेंट के हवाले से डेथ की पनिशमेंट दी जाए उसकी बेल यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी होती है, उसकी बेल कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पे सेक्शन 50 है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील विद किसको करता है, यहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर को करता है, यहाँ पे सेक्शन 50। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे विच इज़ अ हाई कोर्ट ट्रांसफ़र एस केस फ्राम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर इट वेल यूज सेक्शन, कौन सा सेक्शन यूज़ किया जाता है, तो सेक्शन 526 इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेक्शन 49, ये किसको डील करता है, इसको आपने यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ केसेस जो होते हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमारे पास है एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट शेल बी हायर्ड बाय
तो ये यहाँ पे बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जज, तो उसमें 2 से कम जज नहीं होने चाहिए। आगे सेक्शन 48 यहाँ पे किस चीज़ को करता है, सेक्शन 1 करता है अपील को, जो अपील्स की जाती हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे हमारे पास सेक्शन जो 46 है ये किसको करता है, ये यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दोनों को डील करता है, जो स्पेशल जज अपॉइंट किए जाते हैं। सेक्शन यहाँ पे 46 फिर यहाँ पे इसमें उसने पूछा है यहाँ पे काइंड ऑफ स्पेशल कोर्ट्स कितनी है यहाँ पे, तो वो 2 हैं यहाँ पे। 46 फिर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस डील विद किसको करता है यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट को। आगे चैप्टर 5 है, यहाँ पे उसने पूछा ये किसके बारे में, ये स्पेशल कोर्ट के बारे में। फिर सेक्शन 44 है, यहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से है, ठीक है। एम्पावर एंड अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड फ्रोजन ऑफ फॉरफिटेड एसेट्स के बारे में। 44 अब आपने यहाँ पे रिमाइंड आउट करना है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन किसी तरीके से भी आता है तो इसको आपने हमेशा एसेट्स के हवाले से देखना है, जिसको फ्रोजन वगैरह किया जाता है, एसेट्स को फ्रीज किया जाता है, तो वो उसके लिए सेक्शन 44 इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है वर द स्पेशल कोर्ट्स कन्विक्ट करता है अक्यूज अंडर द सेक्शन 13 एंड सेंटेंस हिम टू बी द इम्प्रिजनमेंट फॉर द मोर देन 3 ईयर। आगे यहाँ पे कहता है डायरेक्टर जनरल कर सकता है, मे बी रिक्वेजिट या रिक्वेस्ट करता है सेट कोर्ट द फॉरफिटेड एसेट्स ऑफ द कन्विक्ट। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल डीजी एनी अथराइज ऑफिसर बाय द डायरेक्टर जनरल एनी एसोसिएट रिलेटिव फॉर द अक्यूज या ऑल ऑफ पावर। यहाँ पे सेक्शन 38 ये मोस्टली ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पिछली दफ़ा भी, ये यहाँ पे फॉरेन कोर्ट के हवाले से होता है। सेक्शन 38 सब सेक्शन इसका 2 है। आगे यहाँ पे आता है यहाँ पे 38 जो सेक्शन, फिर उसने यहाँ पे पूछ लिया ये ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स के हवाले से होता है, ठीक है। 37 जो है ये आपको फर्दर ये बताते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या स्पेशल कोर्ट, इसके हवाले से होता है, ठीक है। इसको आपने शॉर्टली रिमाइंड आउट करना है। आगे जो चैप्टर यहाँ पे आपके पास 4 आता है, ये कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस 1997 डील विद फ्रीजिंग एंड फॉरफिटेड एसेट्स, ठीक है। ये चैप्टर भी आपसे पूछ सकता है, चैप्टर 4 ये फ्रीजिंग के बारे में होता है, एसेट्स के बारे में। आगे सेक्शन 28 ये किसके हवाले से देखा जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से है, ठीक है। एम्पावरमेंट या चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वगैरह, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एनी अदर ऑफिसर एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आगे यहाँ एवरी पर्सन अरेस्ट एंड आर्टिकल सीज अंडर द वारंट इशू एंड सेक्शन 20 शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट डिले टू द अथॉरिटी, तो यहाँ पे ये बाय होम द वारंट वर इशू। आगे यहाँ पे एनी पर्सन 21 और 22, ठीक है, ये विदाउट रीजनेबल ग्राउंड एंड सस्पेशियस एंटर एंड सर्चिंग, तो ये सर्चिंग के हवाले से 21 और 22, ठीक है। बिल्डिंग प्लेस या कोई भी यहाँ पे एरियाज़ वगैरह जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए 20 से लेकर 21 यहाँ पे दोनों सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पनिशमेंट फॉर द वैक्सीनेशन एंट्री सर्च एंड सीजिंग ऑफ अरेस्ट ऑफ प्रोवाइडेड, तो इसके लिए सेक्शन 26 है, ठीक है, जिसको आप सीज वगैरह कर सकते हैं या यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह करते हैं पनिशमेंट के हवाले से। फिर ऑल द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल यहाँ पे प्रोसीजर 1908 है एज एप्लीकेबल फॉर सर्च एंड अरेस्ट ऑफ द केसेस फॉर नारकोटिक एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे इसके लिए नन ऑफ अबव है। आगे सेक्शन 24 इसको अगर देखा जाए फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से होता है, और एम्पावरमेंट ग्रांट एंड अप्रूवल ऑफ फॉरेन स्टेट फॉर द कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन वगैरह के हवाले से। सेक्शन 23 वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड हुआ है प्रीवियस यहाँ पे जितने भी पेपर हैं। सेक्शन 23 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस 1997 डील विद ऑफिसर पावर, ये पावर के हवाले से होता है। स्टॉप एंड सर्च ऑफ कन्वेंस, जितने भी ये गाड़ी वगैरह या किसी मोटरसाइकिल बाइक वगैरह में, इसमें सेक्शन 23 के तहत जो ऑफिसर होगा वो आपकी सर्च कर सकता है, ठीक है, आपको रोक सकता है, आपकी सर्च कर सकता है कन्वेंस के हवाले से, आप गाड़ी में, आप बाइक में, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दफ़ा ये पेपर में लाजमी अपेयर होगा, इसको अच्छे तरीके से रिमाइंड आउट कीजिएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है पब्लिक प्लेस इंक्लूडेड, तो उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पब्लिक कन्वेंस होटल हो सकता है, शॉप और एनी अदर प्लेस कंट्रैक्टेड बाय यूज या ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे द पावर ऑफ द प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट कैन बी इंजॉय बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, तो इसमें आपके पास सब इंस्पेक्टर आता है जो 21 सेक्शन को यूज़ करता है। 21 सेक्शन आपके पता है ये गिरफ्तारी के हवाले से होता है, विदाउट आप वारंट आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे 20 है जो हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स इशू है, टाइप्स ऑफ वारंट,
तो इसके 2 टाइप्स होती हैं। सेक्शन 20 यहाँ पे जो आपके पास आता है ये रेंट्स के हवाले से है, ठीक है। आगे फिर फॉर फ्यूचर यहाँ पे एसेट्स ऑफ ऑफेंडर शैल बी डेल्ट बाय सेक्शन, कौन सा उसके लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे 19 सेक्शन होता है। आगे 18 सेक्शन आपके पास लिमिट ऑफ फाइन है कि उसकी लिमिटेशन बताएगी इसमें। फिर यहाँ पे वो हो एवर हाइंडर एंड obstruct ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन एंड अंडर कंट्रोल, यहाँ पे नारकोटिक सब्सटेंस 1997 शैल बी पनिश विद रीजन, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट या टर्म विच एनी में बी एक्सटेंड, तो वो 3 ईयर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास पनिशमेंट ऑफ कंटरवेंशन ऑफ सेक्शन 14 है, वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स के हवाले से है, तो उसके लिए सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन यहाँ पे 15 है। तो वीवर्स यहाँ पे सेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स 1997 प्रोवाइड पनिशमेंट ऑफ कंटरवेंशन ऑफ सेक्शन 12 जो है, तो उसके लिए कौन सा है, यहाँ पे 13 है। तो वीवर ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है CNS 1997 के एक्ट हवाले से। तो इसको आप रिमाइंड आउट कर लेंगे तो जो आपके 15, 16, 17 को यहाँ पे पेपर होने जा रहे हैं जिसमें AN एक्ट और CNS एक्ट हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे 99% आपके यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर अपेयर होंगे। आज के हमारे जो MCQs वो यहाँ तक थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो मज़ीद हम आपके लिए यहाँ पे लेटेस्ट MCQs जो कि आपको पेपर के हवाले से जितनी भी मोस्टली जो जॉब्स आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह फ़र्दर हम आपके लिए मज़ीद MCQs लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट MCQs मिल सकें। थैंक यू सो मच।